नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। आज मैं जिस बाबा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोग अपना गुरु मानते हैं। उनका कहना है कि बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिला है, चाहे एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हो या फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग हो। एक बार की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर गए थे। फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि जब मैं बहुत परेशान था, फेसबुक पर चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, तो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने कहा था कि तुम भारत जाओ और भारत में कैची धाम जाओ, कैची धाम में नीम करौली बाबा के पास जाओ। स्टीव जॉब के कहने के बाद वो भारत गए और भारत में बाकायदा 1 महीने रुके भी। आखिरकार 1 महीना रुकने के बाद वो उत्तराखंड के कैची धाम आए। हालांकि उस समय नीम करौली बाबा समाधि ले चुके थे। मार्क जुकरबर्ग का कहना था कि वो केवल एक किताब लेकर वहां गए थे, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण उन्हें वहां 2 दिन रुकना पड़ा। उसके बाद फेसबुक पर चीजें बदलनी शुरू हो गई। देखिए मेरे साथ ये रिपोर्ट। फेसबुक के मालिक के अलावा हॉलीवुड के नामचीन हीरोइन जूलिया रॉबर्ट को लगातार आकर नीम करौली बाबा के कैची धाम में न जाने कितने दिन गुजारे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, इनका परिवार आज भी वहां जाता है। लेकिन नीम करौली बाबा क्यों फेमस हुए और उनकी असली पहचान आखिर क्या थी, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उनके साथ बड़े चमत्कार के किस्से जुड़े हैं। कोशिश करूंगा आज उनमें से कुछ किस्से भी आपको सुनाऊं। जो बताया जाता है कि नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। ये उत्तर प्रदेश अकबरपुर गांव में जन्मे थे। शायद 1900 के आसपास इनकी पैदाइश हुई थी और इन्होंने अपने शरीर को 1973 में त्याग दिया, यानी कि इन्होंने समाधि ली। बाबा की कहानी शुरू होती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। करौली बाबा पर एक किताब लिखी गई है। रिचर्ड अल्बर्ट्स रामदास, इन्होंने करौली बाबा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। मिरेकल ऑफ लव में ऐसी बहुत सी कहानियां भरी पड़ी हैं। उसी में से एक कहानी है बुलेट प्रूफ कंबल की। एक बार की बात है 1943 की। बाबा फतेहगढ़ के एक गांव में पहुंचे। वहां बाबा के बहुत भक्त थे। वो बाबा को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित हो गए। खुशी भी हुई। इस गरीब की कुटिया में बाबा खुद आए। इसके बाद उनसे जो कुछ बन सका वो बाबा को खाना खिलाया और उसके बाद बाबा को एक कंबल देकर सोने के लिए चारपाई बाहर लगा दी। दोनों पति पत्नी को अब नींद नहीं, क्योंकि बाबा अब उनके घर पर हैं, क्योंकि वो उनकी ठीक से खातिरदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, उनको बिस्तर नहीं दे पाए, एक चारपाई पर कंबल देकर सुला दिया। इसी आत्मग्लानि में कि हम बाबा के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, पूरी रात जागते रहे, इधर उधर देखते रहे। अचानक उनको आवाज आती है। ऐसा लगता है कि बाबा बड़ी तकलीफ में। वो चारपाई में है तो कंबल के अंदर, लेकिन करवटें बदल रही हैं। बहुत तकलीफ में, बहुत दर्द हो रहा है। कोई मार रहा हो, कोई पीट रहा हुआ। आवाज भी वो ऐसी निकाल रहे जैसे कराने की हो। दोनों पति पत्नी परेशान, हिम्मत भी नहीं हो रही कि बाबा से कुछ पूछे, क्योंकि बाबा की नींद न खुल जाए। लेकिन बाबा पूरी रात कराते रहे। उसी बेचैनी में दोनों दंपति पूरी रात जागकर काट देते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद बाबा उठते हैं और उसके बाद जो कंबल था उसको लपेटते हैं। लपेटने के बाद उस बुजुर्ग दंपति के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को ले जाकर गंगा में बहा देना। वो लपेट कर कंबल को देते हैं और कहते हैं कि कंबल को खोलना मत और खोल कर देखना मत, बस इस कंबल को ले जाकर गंगा नदी में बहा दो। और कहते हैं कि जो तुम्हारा बेटा है वो अगले 1 महीने में तुम्हारे घर आ जाएगा। और फिर वहां से विदा ले लेते हैं और चले जाते हैं। पहली बार कंबल को देखना मत, गंगा में बहा देना। दूसरी की 1 महीने में तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। पति पत्नी बाबा के जाने के बाद कंबल को लेकर गंगा नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वो कंबल को उठाकर चल रहे होते हैं तो उनको लगता है कि कंबल के अंदर लोहे की कुछ चीज है। अब उनके अंदर मन में कुछ जिज्ञासा जगती है कि कंबल को खोलकर देखा जाए कि इस कंबल के अंदर क्या है। लेकिन फिर बाबा का आदेश याद आता है कि इसको खोल कर मत देखो। फिर उनको लगता है कि अगर हमने खोल कर देखा तो बाबा के आदेश का उल्लंघन होगा, इसलिए वो कंबल को बिना देखे नदी में बहा देते हैं। ठीक 1 महीने बीतता है। 1 महीने बाद इनका इकलौता बेटा घर आ जाता है। इनका जो बेटा था वो बर्मा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था। दूसरा विश्व युद्ध जारी था और चूंकि उस समय हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, जब वो घर आया तो उसने बताया कि उसे उम्मीद ही नहीं थी वो कैसे घर वापस आ गया। उसने बताया कि 1 महीने पहले अचानक जापानी सैनिकों ने
हवा बोल दिया और हम जो सारे सैनिक थे वो कम पड़ गए और एक एक कर हमारे सारे सैनिक मारे गए। चारों तरफ गोलियां चलती रही, पूरी रात गोलियां चलती रही और गोलियों में मेरे इर्द गिर्द से और गोलियां मेरे इर्द गिर्द से निकलती रही। एक एक कर मैंने अपने साथियों को मरते हुए देखा। मेरा ये था कि मैं कल सुबह देख नहीं पाऊंगा, लेकिन ना मालूम क्या हुआ कि सारी गोलियां मेरे इर्द गिर्द से निकल गई और मुझे कोई भी गोली नहीं छू पाई। और सुबह होते ही जो ब्रिटिश की टुकड़ी थी वो वहाँ आ गई। उनके आते ही जापानी सैनिक पीछे हट गए और उनके आने से जान बच गई। और आज वो अपने घर पर है। जब उसने बताया कि माँ बाप ने यह किया है, वो रात वही थी जब बाबा नीम करौली इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर आए थे और सोए थे और पूरी रात करा रहे थे उस कंबल के अंदर। और ऐसा लग रहा था कि उस कंबल के अंदर कुछ तकलीफ है, जख्म है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। तो फिर उन्हें अंदाजा हुआ, दरअसल उस रात उस कंबल के अंदर जो कुछ हो रहा था वो फ्रंट पर उनके बेटे के साथ हो रहा था। जब बाबा ने कहा कि इस कंबल को देखना नहीं और नदी में फेंकना, तो उनको लगा कि उस कंबल में वही बुलेट थी जो उनके बेटे पर दागी गई और उसकी जान बची। ये किस्सा बड़ा मशहूर हुआ। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं नीम करौली बाबा के बारे में। तो आज कहानी में इतना ही। आगे आपसे फिर ऐसी कहानियों के साथ मुलाकात होगी।